हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हमारा क्वेश्चन ऐड टू लिंक लिस्ट का सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्या आपको दिया गया था। आपको नंबर में कन्वर्ट करना अलाउड नहीं था, आरए में कन्वर्ट करना अलाउड नहीं था, रिवर्स करना अलाउड नहीं था, और लिंक लिस्ट जैसे ये मिल गई थी 9999, और इसमें जैसे लेटर से आपको 46 ऐड करना था। ठीक है, तो इसका लॉजिक मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो हमारे पास इसको करने का जरिया है रिकर्शन। हम क्या कर सकते हैं, दोनों का प्लेस वैल्यू पास करेंगे। इसका प्लेस वैल्यू है 1 2 3 4, इसका प्लेस वैल्यू है 1 2। ठीक है, तो मैंने पास किया ये वाला नोड 9, इसका एड्रेस बेसिकली, तो मैं 9 स्टार लिख देता हूँ, मतलब समझ लेना 9 का एड्रेस, या सबके नाम 9 ही है तो मैं वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। 9 7 8 5 इट्स फाइन। तो 9 स्टार और उसकी, इसको 9 का एड्रेस और उसकी प्लेस वैल्यू पास की आपने, और इधर से पास किया 4 का एड्रेस, 4 वाले नोड का एड्रेस और उसकी प्लेस वैल्यू दैट इज 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये 4 प्लेस वैल्यू का बंदा 2 प्लेस वैल्यू के बंदे के साथ ऐड होता नहीं, तो उसको तो नेक्स्ट किया, इसको नेक्स्ट नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 4 पे ही फंसाए रखा, उसको आगे ले आया। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ऐड होगा इसके साथ। 7 वाला नोड का एड्रेस जो थर्ड प्लेस वैल्यू का है उसको आजमा के देखिए आप, फोर्थ नोड के साथ जो सेकंड प्लेस वैल्यू पे है। उसने भी देखा कि उसकी प्लेस वैल्यू से ज़्यादा है तो ऐड नहीं होगा, तो उसने भी नेक्स्ट भेज दिया। उसने बोला नहीं नहीं, 8 जो कि 2 प्लेस वैल्यू पर है वो शायद 4 जो कि 2 प्लेस वैल्यू पे उसके साथ ऐड हो सकता है, विच इज़ फाइन। लेकिन अभी हम ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि ऐड लीस्ट प्लेस वैल्यू से मोस्ट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि कैरी भी प्रोपगेट कराना होता है। तो हम अब दोनों को बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि दोनों का प्लेस वैल्यू सेम है, तो हम बोलेंगे 5 at 1 शुड गेट एडेड टू 6 at 1। ठीक है, अभी भी ऐड नहीं करेंगे, एक स्टेप और आगे जाने दीजिए। नल एट 0 विद नल एट 0, मतलब लास्ट स्पॉट जहां से। अब रिटर्न कीजिएगा कैरी में आपने 0 रिटर्न किया ऑफ कोर्स, तो यहाँ आ गए थे, वो वाइप आउट हो गया और आप कैरी में 0 लाए, ये कैरी में 0 लाए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 5 को ऐड किया 11 और पुराना कैरी 0। ठीक है, अब एक नई लिंक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 6 और 5 11, पुराना 0, 11 में से एक यहाँ रख लीजिए डेटा के रूप में, और एक को कैरी के रूप में रिटर्न कर दीजिए, एक को कैरी के रूप में रिटर्न कर दीजिए। इस एक को नई लिंक लिस्ट में ऐड फर्स्ट कर दीजिएगा। 11 जो आया था ना आपके पास, 6 5 0 करके 11 आया था, तो 11 का एक नीचे रख लिया, 11 का एक यहाँ रख लिया और दूसरा कैरी के रूप में रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको। अब ये लेवल वाइप आउट होता है, ये वाला लेवल वाइप आउट होता है, जिसका मतलब आपके नोड्स यहाँ नहीं रहे, आपके पॉइंटर सब यहाँ और यहाँ आ गए हैं। ऐड होगा 8 और 4 12 और एक 13। ठीक है, 13 का 3 यहाँ ऐड फर्स्ट कर लीजिए और एक को कैरी के रूप में रिटर्न कर दीजिए। एक नई लिस्ट है जिसमें आपने 3 को कैप्चर कर लिया और एक को रिटर्न कर दिया, और ये आपका वाइप आउट होता है। वाइप आउट होने का मतलब यहां से फोकस मिटता है। ठीक है, तो अब 7 और एक 8, अब नीचे वाले का यहाँ पर कुछ होता नहीं, वो 4 2 है, लेकिन अगर इसका प्लेस वैल्यू से ज़्यादा है ना, तो हम इसकी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे नहीं, ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक प्लेस वैल्यू सेम होती है तब तक ऐड करते हैं दोनों लिस्टों में से। जब इसका प्लेस वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कुछ ऐड ही नहीं करना। 7 और एक 8, 8 का 8 ऐड फर्स्ट किया इस लिस्ट में और 0 को कैरी के रूप में रिटर्न किया। ठीक है, ये वाला लेवल वाइप आउट हो गया, जिसका मतलब यहाँ से पॉइंटर मिट गया। अब ये वाले पॉइंटर पे फोकस है, प्लेस वैल्यू ज़्यादा है तो नीचे से कुछ मिलेगा नहीं, तो 9 + 0 इज़ 9, उसको आपने ऐड फर्स्ट किया यहाँ और कैरी रिटर्न किया 0, यहाँ पर नीचे 0 कैरी रिटर्न किया। अब ये भी वाइप आउट हो गया, जिसका मतलब यहाँ से भी फोकस मिट गया। अगर कैरी अब यहाँ पर कुछ होता तो उसको भी ऐड फर्स्ट कर देते, वरना आपका काम हो चुका है। लाइए इसे कोड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, आप समझ पाएंगे इसे। तो हमें ये ऐड टू लिंक लिस्ट पास किया है, तो मैं 4 पैरामीटर बनाता हूँ यहाँ पर। पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड लिस्ट हेल्पर नोड 1 इंट pv1 प्लेस वैल्यू ऑफ 1, नोड 2 इंट प्लेस वैल्यू ऑफ 2,
ठीक है, कैरी वो रिटर्न करने के लिए बना है। अच्छा, इसमें एक और हम काम करेंगे, एक लिंक लिस्ट बनाकर और पास करेंगे, जिस लिंक लिस्ट में हमें रिजल्ट इकट्ठा करना है। ये हमारी लिंक लिस्ट वो वाली है जिसमें रिजल्ट इकट्ठा करना है। ठीक है, तो देखिएगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई रिजल्ट नाम की, यही तो लिंक लिस्ट हमें रिटर्न करनी है, लास्ट में ये रिटर्न हो रही है। बीच में मैंने कॉल लगाया इंट ओल्ड कैरी, ऐड लिस्ट हेल्पर को कॉल लगाया, उसको 1 वाली लिंक लिस्ट का हेड पास किया, उसका साइज पास किया प्लेस वैल्यू के रूप में, 2 वाली का हेड पास किया, 2 वाली का साइज पास किया प्लेस वैल्यू के रूप में। ये देखिए ना, इनिशियली जो साइज थे, इसका साइज 2 है तो ये वाला प्लेस वैल्यू, इसका साइज 4 है तो ये वाला प्लेस वैल्यू के रूप में पास किया। ठीक है, ये कॉल लगाया हमने। अब कोड आता है यहाँ पर, तो कोड हमारा ये, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ। 4 पैरामीटर और 5वां पैरामीटर सिर्फ रिजल्ट कैप्चर करने के लिए बना है, उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखेंगे कि प्लेस वैल्यू का क्या सीन है। प्लेस वैल्यू 1 वाली का ज़्यादा है क्या, या तो 1 वाली का ज़्यादा हो सकता है, या प्लेस वैल्यू 1 वाली का कम हो सकता है, या दोनों का प्लेस वैल्यू सेम हो सकता है। 2 ही बातें हो सकती हैं, या प्लेस वैल्यू 1 वाली का ज़्यादा होगा या 2 वाली का ज़्यादा होगा, दोनों का बराबर होगा। अगर प्लेस वैल्यू 1 वाली का ज़्यादा है तो 1 वाला आगे बढ़ेगा। देखो ना, जब 1 का प्लेस वैल्यू ज़्यादा होता है और 2 का कम होता है तो 1 वाला आगे बढ़ता है। 1 वाला आगे बढ़ता है, वो ये बोलता है कि मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ ऐड नहीं हो सकता, 7 को आजमा के देखो। अब 7 वाले का भी ज़्यादा है तो बोलता मैं तुम्हारे साथ ऐड नहीं हो सकता, 8 को आजमा के देखो। ठीक है, तो 1 का ज़्यादा है तो हमने क्या किया, ऐड लिस्ट हेल्पर 1 डॉट नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 1 - 1, 2 यूँ का यूँ रखा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 यूँ का यूँ रखा। ठीक है, और यहाँ पर यही काम, क्योंकि 2 का प्लेस वैल्यू ज़्यादा है, अगर 2 का प्लेस वैल्यू ज़्यादा हुआ तो 2 आगे बढ़ेगा, 2 डॉट नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 - 1। दोनों का बराबर हुआ प्लेस वैल्यू तो दोनों आगे बढ़ेंगे, 1 डॉट नेक्स्ट भी होगा। ठीक है, अच्छा, ऐसा करते करते एक दिन क्या हो सकता है, 1 भी नल हो जाए और 2 भी नल हो जाए, या प्लेस वैल्यू सिर्फ चेक कर सकते थे उनकी प्लेस वैल्यू 0 हो जाए। उस दिन रिटर्न 0, ये 0 हम जो रिटर्न कर रहे हैं ये कैरी है। ठीक है, तो ये कैरी है। अब लास्ट में दोनों ही खत्म हो गई, दोनों के नल आ गए हैं तो हमने 0 और कैरी रिटर्न कर दिया। अब ऐड ही क्या करें। ठीक है, अब कोड वापस आना स्टार्ट होगा, कोड वापस आना स्टार्ट होगा। तो देखिए, कोड जनरली यहाँ पर आएगा। वापस आते हुए अगर आप दोबारा ध्यान से देखें तो मैं इसको सिरे से कराता हूँ, 9 9 9 9, बल्कि ये भी नहीं, 9 7 6 5, लेट अस से यहाँ पर है 8, बल्कि मैं वैल्यूज लेता हूँ 9 8 7, और यहाँ पर वैल्यूज लेता हूँ 6 5, प्लेस वैल्यू 3 2 1, प्लेस वैल्यू 2 1। तो 9 at 3 पास हुआ था एंड 6 at 2 पास हुआ था, ये पास हुआ था, तो ये तो बढ़ गया था आगे, 8 at 2 विद 6 at 2 पास हो गया, यहाँ पर आया। अभी ऊपर जा रहे हैं, अभी वापस आने वाला काम स्टार्ट नहीं किया है, अब दोनों बढ़ेंगे। 7 at 1 को 5 at 1 से ऐड करने के लिए कहा गया। अब नल at 0 विद नल at 0 ऐड करने के लिए कहा गया, तो वहाँ से क्या जवाब आया, कैरी के रूप में 0, तो ये मिट गया कैरी के रूप में 0, ये वाइप आउट हो चुका है। अब हमारा फोकस 7 और 5 पर है, कैरी के रूप में 0 आया है। तो अब जब दोनों की प्लेस वैल्यू बराबर है तो हम ऐड करेंगे, 7 और 5 12, और जो कैरी आया उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, 0। तो आओ करें, जब इक्वल होती है वैल्यू तो ये प्लेस वैल्यू 1 का बड़ा था, ये 2 का बड़ा था, यहाँ पर बराबर थी, तो यहाँ में ऊपर से कैरी आएगा, ओल्ड कैरी आया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे, ये हमारा एडिशन है, इंट डेटा इक्वल टू 1 का डेटा प्लस 2 का डेटा और जो ओल्ड कैरी आ रहा है वो। ठीक है, तो इससे अपना डेटा सेट हुआ। अब इससे हमारा न्यू डेटा बनेगा। न्यू डेटा होता है डेटा बाय 10, डेटा मॉडुलस 10। जैसे 13 है, 13 में से, या 14 है, 14 में से 4 यहीं पर रहता है, 1 कैरी जाता है, तो मॉडुलस करके ये आया, और न्यू कैरी आया डेटा बाय 10।
ठीक है, अब हम इनको यूज़ करेंगे। न्यू डेटा का क्या करेंगे, रिजल्ट में बेटा ऐड फर्स्ट करेंगे, ऐड फर्स्ट कर दो न्यू डेटा को, और न्यू कैरी को क्या करोगे, रिटर्न। ठीक है, इन 4 लाइनों का असर आपको मैं दिखा के लाता हूँ। इन 4 लाइनों का असर आप देखिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हैं तो डेटा के लिए 1 डेटा 2 डेटा ओल्ड कैरी 7 5 12 और 0 12, तो डेटा में आया 12। न्यू डेटा हुआ मॉडुलस करके 2 सेट हुआ, कैरी कितना आया 1। अब ये रिजल्ट डॉट ऐड फर्स्ट, ये लिंक लिस्ट का हिस्सा बनने लगा, एक नई लिंक लिस्ट का हिस्सा बनने लगा ऐड फर्स्ट, और रिटर्न न्यू कैरी, ये 1 रिटर्न कर दिया गया, ये 1 यहाँ रिटर्न हो गया, ये सब वाइप आउट हो गया। तो मतलब यहाँ से फोकस हट गया। अब अगले स्टेप पर 8 और 6 की बारी है। जो आपने 1 रिटर्न किया था वो ओल्ड कैरी में रिसीव हुआ, ये ओल्ड कैरी है 1 डॉट डेटा 2 डॉट डेटा 8 6 14 और ओल्ड कैरी 1 15, डेटा आया 15, न्यू डेटा 5, न्यू कैरी 1, न्यू डेटा को आपने ऐड फर्स्ट कर लिया, ये आपका रिजल्ट लिंक लिस्ट बन रहा है 5 2, और न्यू कैरी को रिटर्न कर दिया, ये वो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये भी मिट जाएगा। अब हम गिरेंगे इस लेवल पर 9@3 6@2 के ऊपर, जिसका मतलब फोकस यहाँ से हट गया है। अब हम यहाँ हैं। अब देखिए प्लेस वैल्यू 1 की ज़्यादा है और उसकी प्लेस वैल्यू उतनी है नहीं, तो जिसकी प्लेस वैल्यू कम होती है ना उसके पास कुछ ऐड करवाने के लिए होता नहीं, तो अब उसका कोड लिखेंगे हम। ठीक है, इंट ओल्ड कैरी इक्वल टू, तो यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा कोड, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा कोड, पर बात केवल इतनी सी है कि इसके अंदर 2 के पास डेटा कंट्रीब्यूट करने के लिए है नहीं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा एलिगेंट करके लिख सकता हूँ, मैं इंट डेटा बाहर बना सकता हूँ। हाँ, और हमें और कुछ चाहिए होगा क्या, आई थिंक बस इतना ही चाहिए। अरे हाँ, हमें ये 4 लाइनें मैं बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हर एक के केस में आने वाली हैं। जब सारा कोड हो जाएगा तो आप इसकी ब्यूटी समझ पाएंगे। 2 मिनट लगेंगे हमें इसे एलिगेंट करने में। हाँ जी, डेटा आई थिंक वी आर गुड नाउ। अगर 1 की प्लेस वैल्यू ज़्यादा होती है तो 1 के पास डेटा होता है, 2 के पास नहीं होता। अगर 2 की प्लेस वैल्यू ज़्यादा होती है तो 2 के पास डेटा होता है, 1 के पास नहीं होता। अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो दोनों के पास डेटा होता है, ओल्ड कैरी ऐड होता है। तो इस तरह से हम डेटा बना के लाते हैं, और फिर डेटा से न्यू डेटा न्यू कैरी बनाते हैं, न्यू डेटा को रिजल्ट में ऐड फर्स्ट करते हैं और न्यू कैरी को रिटर्न करते हैं। दिस बिकम्स आवर फाइनल कोड। तो लेट अस गिव इट अ ट्राई नाउ। इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं, एक छोटी गलती है, यहाँ पर अगर ओल्ड कैरी आ रहा है बिल्कुल लास्ट में, जैसे बिल्कुल लास्ट में कई बार कैरी आएगा, कैसे आएगा, जैसे आप 999 को ऐड कर रहे थे 1, सबसे पहले इनको ऐड होने का मौका मिलेगा, 10 ऐड फर्स्ट हो जाएगा 1 कैरी, 10 का 0 ऐड फर्स्ट हो जाएगा 1 कैरी, 10 का 0 ऐड फर्स्ट हो जाएगा 1 कैरी। अब ये ना यहाँ पर 1 है ना यहाँ पर 2 है, सिर्फ कैरी है, तो इसको जो मेन वाला फंक्शन था वहाँ पर आप हैंडल करेंगे। अगर ओ सी 0 नहीं है, ओ सी ग्रेटर देन 0 है, तो उसको भी ऐड फर्स्ट करना याद रखें, ऐड फर्स्ट ओ सी। ओ सी से मेरा मतलब है ओल्ड कैरी। लाइए इसे सबमिट करते हैं। तो कुछ छोटा मिस्टेक हुआ है हमसे, गिवन टाइप्स। अच्छा हाँ, जो कॉल लगाया उसमें हम रिज़ल्ट, ये जो रिज़ल्ट नाम की लिस्ट थी ये पास करना भूल गए हैं, यहाँ भी और बाकी 2 जगह भी। रिज़ल्ट वाली लिस्ट हमने इसलिए पास की थी वो रिज़ल्ट इकट्ठे कर सके ऐड फर्स्ट करके, ये जो इस लाइन से हो रहा है। दोबारा रन करते हैं, इस बार उम्मीद करते हैं कि ये चलेगा। इस बार भी कुछ मिस्टेक हुआ है,
ऐड लिस्ट हेल्पर, बिल्कुल हाँ जी, यहाँ से हम जो पहली कॉल लगाई है वहाँ पर रिजल्ट पास करना भूल गए हैं। तो अब एक्सेप्ट सा लग रहा है ये, लाइए इसे सबमिट करके देखते हैं। सारे टेस्ट किस पास हो रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी उस कंसेप्ट की कि रिकर्शन के अंदर तुम समझे हो कि नहीं समझे हो, स्टोरेज का इम्पैक्ट, पैरामीटर पास करने का इम्पैक्ट। अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो तो लिंक लिस्टों को सब्ट्रैक्शन भी ट्राई कर सकते हो, लिंक लिस्ट का मल्टीप्लिकेशन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मे बी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में उनको लाएंगे भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।